जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सबको बोलती हूँ स्पेशली कि जल प्रसाद जरूर पीजिए, चंदन तिलक जरूर लगाइए, घी प्रसाद। गुरु जी, घी प्रसाद का मतलब है जो भी घी आप खरीदते हो, परचेज करते हो, उसको गुरु जी के चरणों में लगाकर और फिर उसको यूज़ करना, तो उसको मैं बोलती हूँ घी प्रसाद। तो ये 3 लाइन आपने जितने मेरे सत्संग देखे होंगे उनमें ऑलमोस्ट है, क्योंकि ये 3 लाइन बहुत, ये सिर्फ लाइन ही नहीं है, आपकी लाइफ में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकलौता सॉल्यूशन है। इसलिए मैं इसको हर सत्संग में बताती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक संगत को जो नई जुड़ी हुई है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि तीनों कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कई लोगों को सिर्फ 3 लाइन लगती होंगी, कुछ लोग बोर भी हो जाते होंगे कि बार बार ये लाइन क्यों रिपीट हो रही है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 चीज़ें कुछ लोग लाइटली लेते हैं, जो कि मैंने भी ली थी स्टार्टिंग में कि इससे क्या ही हो जाएगा, बीमार है तो क्या ही। मैंने ये चीज़ें कुछ लेट ट्राई की, तो मैं कुछ संगत से जो मेरी जैसी गलतियाँ कर रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये गलतियाँ ना करें। छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं है। आप दवाई भी खाएंगे तो आपको वो इतनी तेज़ी से असर नहीं करेगी जितनी कि आप इन सबको इस्तेमाल करेंगे तो आपका सोल्यूशन परमानेंट होगा। क्योंकि मैंने भी किया है, बल्कि ग्रुपा से आप जब कनेक्ट करते हो, उनसे कुछ कहते हो, तो वो भी दवाई से ज़्यादा तेज़ी से असर करता है, ये मैंने खुद देखा है। तो इन सब चीज़ों को आप लाइटली मत लो। जितना हो सके गुरुजी से कनेक्ट करिए, उनसे बातें करने की कोशिश करिए, जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है उनको बताने की कोशिश करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नहाया है तब हम उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, मंदिर में बैठेंगे। नो, आप कई लोग, आई नो कि आजकल जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बिजी है सब लोगों की, किसी के पास कि समय नहीं निकाल पाते, किसी का बेबी छोटा है, किसी को घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, कोई सिंगल पेरेंट भी है, एंड किसी किसी को फैमिली में नहीं मिल पा रहा टाइम, किसी की बड़ी फैमिली है, किसी को एक ही के ऊपर सारा बर्डन हो जाता है बड़ी फैमिली के होते हुए भी, कोई सिंगल पेरेंट है, किसी घर में बहुत सारे इश्यूज़ है। लेकिन गुरुपा से कनेक्ट करने का ये नहीं मतलब है कि आप मंदिर में बैठोगे तभी कनेक्ट कर पाओगे। नो, आप काम कर रहे हो तब भी आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है आपको कि मंदिर में जाके बैठना पड़ेगा, या जो घर में मंदिर है वहाँ पे ज़रूरी है बैठना। नो, आपको प्रॉब्लम में नहीं भी हो पा रहा है तो गुरुपा से अरदास करिए कि हमें बैठने का टाइम निकले, तो वो खुद ब खुद चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंत्र जाप ज़रूर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश करिए। काम करते करते भी आप कर सकते हैं, कुकिंग करते वक्त, साफ़ सफाई करते वक्त आप कर सकते हैं मंत्र जाप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप मंत्र जाप करते रहिए, सोल्यूशन आपके पास खुद में खुद आता रहेगा। तो मंत्र जाप ज़रूर करिए, क्योंकि मंत्र जाप एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है जो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। चाहे आपके अंदर वो जेलसी हो, चाहे आपके अंदर किसी भी बात को लेके कोई भी उलझन हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, मंत्र जाप इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन विच कैन यू यूज़ for solving your any problem of your life. So mantra jap is very 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 important of each individual. So you have to use. Most of the people don't know about the power of mantra jap. उनको लगता है कि एक मंत्र जाप है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं तो उनको लगता है मंत्र जाप है, तो नहीं। क्योंकि दिस इज़ ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जितना आप मंत्र जाप करते हो आप उतना खुद को काम करते हो। और जितने भी कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी भी फॉलो करते हैं, जो कि गुरु जी को सुनते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन मंत्र जाप से आपके सारे ग्रह खुद ब खुद बैलेंस हो जाते हैं। तो मंत्र जाप आप ज़रूर करिए, क्योंकि उन सबसे सारे ग्रह आपके खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे। आप सिर्फ मंत्र जाप करिए, गुरुपा का जल प्रसाद पीजिए, चंदन तिलक लगाइए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जल प्रसाद और चंदन तिलक में मिला करके, और मंत्र जाप ज़रूर करिए, क्योंकि मंत्र जाप करने से आप अपनी लाइफ की हर मुसीबत पे कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि खुद के अंदर की जेलसी को कंट्रोल करें, बहुत सारी सिचुएशन है लाइफ में जो हर एक पर्सन अपनी अलग अलग लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस को फेस करता है। किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी का बच्चा अपनी कि एंगर इशू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं।
तो तब भी वो घर में एंटर करे, आप मंत्र जाप करिए। किसी भी आपको लगता है कि आपका बच्चा ओवर हाइपर हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो, मतलब आपको किसी किसी के बच्चे होते हैं जो घर से बाहर से एकदम से पेरेंट्स के पीछे लग जाते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अफरा तफरी मचाते हैं, तो आप मंत्र जाप करिए और गुरुपा से प्रे करिए कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कि मतलब कोई भी हंगामा खड़ा ना हो। कि किसी किसी के बच्चे होते हैं जो मतलब गलत संगत में रहते हैं और आके मतलब बाहर तो ठीक से रहेंगे, घर पे आके माँ बाप के ऊपर हुकूमत करते हैं कि ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया, एंगर इशू अपना शो करते हैं घर पे आके। तो आप मंत्र जाप करिए जितना ज़्यादा हो सके। अब मैं कल का इंसिडेंट बताती हूँ। तो कल जब मम्मी थी वो कहीं पे गई थी, मेरी छोटी वाली बहन जो है सिस्टर, उसने भी कहा था मैं भी चलूँगी, वरना नहीं तो, क्योंकि मम्मी को जाना ज़रूरी था तब, और उसके ऑफिस की छुट्टी नहीं थी और पहले ही उसने ऑफिस की बहुत सारी छुट्टियाँ ले ली, इसलिए मम्मी नहीं चाहती थी कि वो छुट्टी ले, वो काम अच्छे से जाए, रेगुलर जाए, क्योंकि 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 उसको लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करना अच्छा लगता है उसको, मतलब बहुत ज़्यादा वो खर्चीली है, तो नहीं चाहती थी कोई भी छुट्टी हो या कोई भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आए उसको। तो मम्मी ने बोला नहीं, मम्मी बिना बताए चली गई। और जैसे वो घर पे आई तो बहुत ज़्यादा वो हाइपर होती है। वो गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा प्लीज़ वो आके चिल्लाए ना, काम रहे, शांत रहे, और वैसा ही हुआ है। उसने एक दो बात बोली, वो भी बड़बड़ाई वो, और फिर शांत हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा तेज़ चिल्लाती है कि आगे के 2-3 घर भी सुन ले कि क्या घर में बात चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वो एकदम शांत थी, एकदम काम थी, और घर में आके उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया और वो आराम से सो गई। लेकिन जो मेरा भाई था छोटा वाला, बल्कि वो चिल्लाई, मैंने उसके बारे में बर्दाश्त ही नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था कि वो भी अचानक से गुस्सा हो जाएगा, कहाँ चले गए, क्या हुआ, रात को नहीं आए, ये हो गया। मम्मी को दूर जाना था तो वहाँ पे स्टे करना था, हॉस्टल वगैरह उनका देखना था, और मम्मी जो थी वो खाटू श्याम के दर्शन के लिए गई थी। तो वहाँ पे मम्मी सोचा कि वहाँ पे दर्शन भी हो जाएंगे और जो हॉस्टल वगैरह वहाँ पे भी फैसिलिटी देख लेंगे कि कैसी, क्योंकि किसी ने बताया था कि वहाँ की फैसिलिटी अच्छी है रिंगस में, तो वहाँ पे देखने के लिए वो भी देख लेंगे और दर्शन भी हो जाएंगे। तो दोनों काम आराम से हो जाएंगे और दर्शन भी हो जाएंगे। मतलब काम के बहाने दर्शन भी हो जाएंगे, इसलिए वो चली गई। और ये हुआ कि वो हाइपर उनको बताना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो फिर जिद करते कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। और ये है ना कि मम्मी उनको लेके तो चली जाती, पर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इधर उधर मेरे भाई अचानक से भागने लग जाता है, हड़बड़ाता है, छोटा है वो भी, और भागने लग जाता है, एक जगह पे रुकता नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा भागता अफरा तफरी मचाता है, इसलिए उसको लेकर नहीं गए हम। और ये हुआ कि मतलब इसलिए बोलते हैं मंत्र जाप करिए, अरदास करिए, क्योंकि मैंने कल खुद देखा कि मंत्र जाप जैसे मैंने अरदास भी की, सिर्फ बोला गुरुपा को, मैं मंदिर में स्पेशल नहीं बैठी, ना मैंने कोई जोत जलाई, नो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने बेड पे बैठे बैठे ही सिर्फ कहा गुरुपा से, बात की जैसे अपन नॉर्मल इंसान से बातें करते हैं ना, वैसे नॉर्मल इंसान से बातें करते हैं तो हमारा मन भले हल्का हो जाए, लेकिन वो कुछ सॉल्व नहीं कर पाता हमारे, हम उससे कुछ भी कहते। लेकिन गुरुपा से हम छोटी छोटी बातें भी कहते हैं तो एक तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसलिए गुरुपा से कनेक्ट करिए, जितना आप उनसे बातें करेंगे अपनी लाइफ के बारे में, बताएंगे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, आपकी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा सॉल्व होगी और आपका मन भी हल्का हो जाएगा, और आपको किसी और इंसान की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है जिसको मैं ये बात कह सकूँ, तो आप गुरुपा से सब कुछ कह सकते हैं, चाहे कैसी भी बात हो। और आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं कि ये मैं बोल रही हूँ, बोल दो, नो, आपको जो मन में आ रहा है आप कह सकते हैं बेझिझक होकर। और मंत्र जाप ज़रूर करिए, क्योंकि मंत्र जाप को वेपन की तरह इस्तेमाल करिए। कुछ लोग नहीं जान पाते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो भी संगत जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मंत्र जाप ज़रूर सुनिए, क्योंकि यही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। आपकी हर सिचुएशन से आपको फाइट करना है, चाहे वो जेलसी हो, कंपैरिजन, आपको किसी कोई कंपैरिजन करता है, या घर में किसी के बच्चा झगड़ा करता है, या आपको खुद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब कोई भी इमोशन हो, आप उससे फाइट करने के लिए मंत्र जाप का यूज़ कर सकते हैं। खुद को काम रखने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए आप इसको योगा की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मंत्र जाप करिए, एक्सरसाइज करें तो आप मंत्र जाप करिए, मतलब सब कुछ कर रहे हैं एक्टिविटीज़ तो मंत्र जाप करिए। कुछ लोगों के बॉडी में पेन रहता है, हमेशा बीमार रहते हैं, किसी को नींद नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें की प्रॉब्लम्स होती है सबकी लाइफ में, तो हर इंडिविजुअल की अलग सिचुएशन होती है, तो उसके
के आपको सिचुएशन कोई भी हो, आप बस मंत्र जाप करिए, उससे आपका सोल्यूशन निकलेगा। कोई किसी के बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर पढ़ते वक्त हेडेक हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, पेपर के टाइम इश्यूज़ हो जाते हैं, तो आप मंत्र जाप बस करते रहिए। उससे जब आपको पता है कि पहले से ये सब चीज़ें होती है तो गुरु पास से बताइए, अरदास करिए और मंत्र जाप डेली करिए। जिसका बच्चा उससे भी करवाइए, अगर वो ना करे तो उसके प्लेस पे आप करिए, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही फल मिलेगा उससे भी। तो आप बस मंत्र जाप करते चलिए और रिज़ल्ट आपको खुद में खुद दिख जाएगा। बस इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। मंत्र जाप वाली बात पे ज़रूर आप फोकस करिएगा और मंत्र जाप डेली करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप भी अपने डिवाइन सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे अपना शेयर कर सकते हैं। आप अपना ऑडियो सत्संग या रिटर्न सत्संग को शेयर कर सकते हैं। ऑडियो सत्संग का मतलब है जैसे आप वॉइस मैसेज किसी को भेजते हैं, वैसे ही आपको मेरा नंबर सबसे पहले सेव करना है, उसके बाद अपना ऑडियो मैसेज को रिकॉर्ड करना है सत्संग को, और फिर सेंड करना है उस नंबर पे, सिंपल। और रिटर्न सत्संग को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो लिखना है उसमें, जो भी आपका सत्संग है उसके बारे में आपको लिखना है, जो भी मतलब आपके साथ हुआ, क्या हुआ, गुरु पाक के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा, वो आपको लिखना है। उसके बाद शेयर करना है नॉर्मल सा फोटो क्लिक करके, और फिर उस नंबर पे क्लिक करना है। ये मैं उन संगत को बता रही हूँ जो फ़ोन को इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए। बस इस सत्संग में यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। फिर मिलते हैं एक और सत्संग के साथ।